दूसरा क्या है? यीशु मसीह की सिद्ध कुर्बानी। किसके साथ जुड़ा हुआ है ये? पसह के साथ। किसके साथ? पसह के साथ। बोलिए बोलिए। पसह पसह के दिन क्या होता था? एक महीने को काटना। हाँ, और उसमें से मेन चीज क्या होती थी? लहू। क्या होता था? लहू। आज भी जब हम पसह मनाते हैं तो क्या करते हैं? लहू लेते हैं और रोटी लेते हैं। रोटी को हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह का शरीर। और दाख रस को हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह का लहू। तो वही ये चीज को याद करते हैं ना। ठीक है, तो यीशु मसीह की सिद्ध कुर्बानी। बोलिए। यीशु मसीह की सिद्ध कुर्बानी। सिद्ध कुर्बानी के अंदर 3 बातों को हमने सीख लिया। पहली बात, कुर्बानी देने वाला चाहिए, जो कुर्बानी दे। हाँ, उसको हम क्या कहेंगे? याजक। बोलिए। याजक। ठीक है, फिर वो कुर्बानी को लेकर जाएगा उस जगह के बारे में। ठीक है, याजक भी मैंने आपको बताया था। याजक यीशु मसीह को बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वो सारे याजक सिद्ध नहीं थे। मर गए। उनकी रिटायरमेंट हो जाती थी। 30 साल में सेवा शुरू करते थे, 50 साल में कितने आरामदायक उनका जीवन वो जीते थे। फिर उनको कोई काम नहीं करना। 11 कबीले, लेवी कबीले की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। अब 11 घरों के अंदर से खाने बन के आएंगे 11 तरह के, तो फिर लेवी वालों की तो मौजे ही है। नहीं, मुझे बताओ। हाँ जी। कोई किसी ने कुछ बनाया होगा, किसी ने कुछ बनाया, सब लेकर आ रहा है। किसके लिए? लेवी कराने के लिए। जिसको जो पसंद है वो खाए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आज भी आजकल तो चाचका दिया शादियों पहुंचा है। ठीक है, तो हमने देखा स्थान भी बदले जाते थे। पहले तंबू बना मूसा का, वो बदला गया। फिर सुलेमान का मंदिर बना, वो भी बदला गया। स्थान भी चेंज होते गया। इसलिए जैसे एक सिद्ध याजक चाहिए था, ऐसे एक सिद्ध जगह चाहिए थी। फिर एक कुर्बानी सिद्ध चाहिए थी, क्योंकि कुर्बानियों के सिलसिले जो थे वो चलते जा रहे थे, क्योंकि कोई कुर्बानी सिद्ध कुर्बानी नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह को सिद्ध याजक बनना पड़ा, यीशु मसीह को सिद्ध स्थान में जाना पड़ा, और यीशु मसीह को ही सिद्ध कुर्बानी बनना पड़ा। आज 2 बातों के ऊपर ही हम गौर कर पाएंगे, और फिर 5 हो जाएंगी। 2 बातें अगली बार हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम उत्पत्ति से शुरू कर रहे हैं, 22 के 8 वचन से। 1 से 8 में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने, इलोहिम ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, अपने पुत्र की कुर्बानी देनी है जिसे तू प्रेम करता है, और साथ में नाम भी बोला इसाक। पुत्र तो 2 थे, दोनों परोठे थे। इस्माइल भी परोठा है और इसाक भी परोठा है। 2 परोठे कैसे हो सकते? अलग अलग बाप एक है, माएँ अलग हैं। तो हाजरा से जो जेठा है, जो परोठा है, वो कौन है? इस्माइल। और सारा से और दोनों के नाम किसने रखे? यहोवा ने। फिर यहोवा ने ये नाम दूसरों को कभी नहीं दिया। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुने, तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से इसाक की कुर्बानी मांगी, तो जैसे जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने वैसे वैसे किया। जगह बताई गई, स्थान तैयार किया गया, सारा कुछ बेटी बताई गई। अब्राहम उस जगह को जानता था, मार्ग को जानता था, क्या क्या होना सब कुछ जानता था। और अब्राहम अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। बेटा ये बात करता है, सब कुछ है, लकड़ी भी है, छुरा भी है, आग भी है, कुर्बानी नहीं। क्या अब्राहम ने इसाक को बता दिया था? क्या सोचते हैं? ऐसी कितना बड़ा होगा इसाक? कितना बड़ा होगा? मैच्योर ही होगा। मैच्योर ही होगा। अब ये बताएं कि अगर हम कहें वो छोटा सा था, इतनी लकड़ियां कैसे उठा सकता है, और वो पहाड़ी चढ़ रहा है? क्यों जी? और परमेश्वर कभी बच्चों की कुर्बानी तो मांगता ही नहीं। बच्चों की कुर्बानी तो खुदा नहीं लेता, अब भी नहीं लेगा। वो आदमी की कुर्बानी भी नहीं लेगा। वो चल पड़े हैं, ऐसी बात करता है, सब कुछ है, कुर्बानी कहां? लेकिन अब्राहम के मुंह से एक बात निकली, क्या करेगा? यहोवा इंतजाम करेगा। कभी कभी बोला करो, ऐसे करेगा। आपको लग रहा है संभव, बोला करो तो इंतजाम। कौन इंतजाम करेगा? यहोवा।
आपको पता है, आपके पास जो कुछ है आपको पता है, आपको पता हो सकता है, नहीं हो सकता, पर कुछ ना कहे, हो सकता नहीं हो सकता। ज्वेज की प्रार्थना में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, अभी नहीं, जब समय आएगा। तो एक बात उसने कही, और ये याद रखना, उस बात को परमेश्वर ने उसके मुंह में डाला था कि परमेश्वर इंतजाम करेगा, परमेश्वर मुहैया करेगा, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं कि आपके अंदर ये बात आ जाए। जब आप मुश्किलों में होते हैं, जब आप दुखों में होते हैं, जब आप परेशानियों में होते हैं, जब आप घटियों में होते हैं, तो आप कुछ ना बोले, सिर्फ ये बोले कि परमेश्वर इंतजाम करे और आपके लिए हो जाएगा। ये हो चुका है। झाड़ी के अंदर मेढे को घुसा दिया है परमेश्वर ने। क्या अब्राहम देख रहा था? नहीं देख रहा था। विश्वास क्या है? सुनने से। तो तभी तो उसने कहा परमेश्वर इंतजाम करेगा। परमेश्वर को पता था कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मानव बलि नहीं लेता। उसको पता था परमेश्वर तो कभी लेता ही नहीं, आदमी की बलि तो लेता नहीं है, इंतजाम करेगा। चल पड़े, वेदी बनाई गई, तैयार की गई, लकड़े रखी गई, बांध कर इसहाक को लिटा दिया गया। अब वो जैसे ही छुरा फेरने लगा, जैसे ही छुरा फेरने लगा, आवाज आ गई, अब्राहम तेरे लिए इंतजाम हो गया। तेरे लिए हो सकता है कभी कभी गर्दन के ऊपर चाकू आने ही वाला होगा। अगर आपने कहा होगा कि प्रभु इंतजाम करेगा, तो वो चाकू आपके गर्दन पे नहीं चलेगा, आपके लिए इंतजाम होगा। ये याद रखना। क्या इसी की कुर्बानी हो गई? एक बात परमेश्वर ने उससे कही, मैं चाहता हूं ये वचन जरूर पढ़े आप, 22 का 13। अब मैं जान गया। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके 12 से पढ़े। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, ना उसे कुछ कारण, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सुन लीजिए, अब मैं जान गया हूं तो परमेश्वर का भय मानता है। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया वैसे अब्राहम ने? अब्राहम के जीवन में काम बड़े हुए थे। 3 दिन आग की भट्टी में रहा था अब्राहम। कितने दिन? 3 दिन। और 3 दिन आग उसे जला नहीं पाई। तो उसको तो पता था यार परमेश्वर तो इतने बड़े बड़े काम करता है, अगर परमेश्वर मुझे बचा सकता है तो मेरे बेटे को नहीं बचा सकता। याद रखना, आपकी इज्जत को कौन बढ़ाएगा? याकूब का खुदा। किसका खुदा? कैसे बोले? याकूब कौन था? अब्राहम का पोता। अब्राहम का बेटा कौन? और इसहाक का बेटा कौन? याकूब। कहते हैं कि मूल से प्यार प्यारा। अब देख लीजिए, ऐसे को नहीं कहा तो इस्राइल है भाई। अब्राहम की आशीष तो ऐसी को मिली चाहिए थी ना। किसको मिली? याकूब। याकूब जो था वो अपने दादे की गोद में बैठकर बहुत खुदा की बातें सुनता था। उतना ही साउल कम्मा, वो बाप की गोद में भी बैठता था, बाप को खिलाफ रूप के कुछ कर देता। और आजकल के बाप खा पी के बड़े खुश हो जाते। हाँ, ईसाऊ ने तो ढूंढा हुआ था भी अच्छा मीट मूट ला के खाओ इनको, पापा खोजे आप हम दे देंगे बाहर भी। पूछना तो घर में पापा ने है ना, भी कहां से आया, भी कहां गया था। पापा का मुंह बंद कर दो, सारे काम करते रहो। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो सुने, जब ये सारी बातें हो गई, ये सब कुछ चल गया, तो खुदा ने अब्राहम से इसहाक की कुर्बानी नहीं ली, बल्कि खुदा ने उसके लिए इंतजाम किया। और जब इंतजाम किया तो छोटा इंतजाम नहीं था, बहुत बड़ा था। पीछे मुड़कर देख, और झाड़ियों में कौन था? बेटा। इसहाक को उठाया गया, बेटे को रखा गया, और आग आई और अब्राहम की कुर्बानी को। क्या अब्राहम बहुत नहीं? अब्राहम को पता है खुदा मेरे साथ है।
जब आपके जीवनों में बड़े बड़े काम होते जाएंगे आपके लिए वो नॉर्मल होंगे। कारण क्योंकि आपको पता है खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो काम बड़े होने ही होने। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, पढ़ें इस मैटर को पढ़ें। यीशु मसीह की तरफ से इंतजाम किया हुआ मेमना। जैसे इसहाक के बदले में खुदा ने उस मेंढे का इंतजाम किया, ऐसे ही सारी कुर्बानियां जो हो रही थी, कोई भी भेड़ों में से, कोई भी बकरियों में से, कोई भी पक्षियों में से, कोई भी जानवरों में से कोई परफेक्ट नहीं था। इसलिए खुदा ने अपने पुत्र को मेमने के रूप में संसार में भेजा। इसलिए यूहन्ना कहता कौन है वह? परमेश्वर का मेमना क्या कर रहा है? जगत का पाप अपने कांधे के ऊपर उठाए ले जा रहा है। एक बार नहीं, उसने 2 बार कहा। तो यूहन्ना 1:29 और 1:36 2 बार उसने इस वचन का अंगीकार किया। पढ़े, पूरा पढ़े। यहोवा ने अब्राहम को कहा अपने बेटे की कुर्बानी दे, लेकिन यहोवा ने कुर्बानी ली नहीं, बल्कि यहोवा ने इंतजाम किया। आगे मेरे के द्वारा जब यहोवा यीशु मसीह को देखता है और वह कहता है, देखो यहोवा का मेमना जो लोगों के गुनाह उठा लिए जाता है। कौन इंतजाम करता है? यहोवा। बोलिए बोलिए। याजक खुद यीशु बन गया। स्थान जहां पर उसको लेकर जाना था खुद यीशु चला गया। कुर्बानी खुद यीशु मसीह बन गया और मेमना भी, क्योंकि कोई भी चीजें कंप्लीट नहीं थी। हर चीज जो थी यीशु मसीह की तरफ इशारा करती हुई आगे जा रही थी। ठीक है, इब्रानिया कौन सी 5वीं की बात? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इब्रानिया 10:5-6। मेरे लिए उसने बदन तैयार किया, हमारे लिए एक कीमती चीज, हमारे लिए एक बदन तैयार किया। यहोवा ने उसका बदन तैयार किया। यहोवा जिसे तैयार करता है वह परफेक्ट है। तो यीशु मसीह का शरीर क्या था? परफेक्ट। बोलिए बोलिए। परफेक्ट। ठीक है, कितने श्राप हुए यीशु मसीह के शरीर में? बोलिए। हाथों में हुए, 2, पाँव 4, में हुए, 5, ठीक है, फिर कोड़ों से, छल्ली किया। फिर कांटों के ताज से जख्म हो रहे। और कहाँ हुए उन्होंने? हवा में, कानों में। शाबाश। आपको पता लिखा है ये, उसने मेरे कानों को छेदा, उन्होंने मेरे हाथों और पांव को छेदा। कानों को जरूरत क्या है? गुलाम। बोलिए बोलिए। गुलाम। तो खुदा जैसे पति अपनी पत्नी के लिए क्या बन जाता है? मनो जाए ना बनो, सच तो यही है, बस सिर्फ ये है भी तुझे कान नहीं चढ़ाए। पर यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए, चलो कहाँ चलेगी बात, उसने अपनी कलीसिया के लिए कान चढ़ाकर यही बता दिया कि मैं अपनी कलीसिया की हर बात मान। हालेलुया। तुझे बेशक फन्ने का बढ़ी जाओ तो बढ़ी जाओ, गल बकरी परमेश्वर ने संसार से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते पुत्र को ले लिया। तो फिर यीशु मसीह आकर अपनी मनमानी करेगा? नहीं। उसके हाथों और पांव के अंदर छेद किसके लिए? कोड़े किसके लिए? कांटों का ताज किसके लिए? कलीसिया के लिए। पसली में नेजा किसके लिए? तो कान किसके लिए? तो सब कुछ तो हमारा है। रिश्ता क्या उसके साथ? पति पत्नी का। तो आज के पति कूड़े भी मार दे, मार खाते नहीं, मारते। हालेलुया। देखो ये तो सारी चीजें बिब्लिकल है, इसको आप फिजिकल लो या बिब्लिकल लो, आपके ऊपर है कैसे लेते हैं। मैंने आपको दिखाना है, एक दिन दिखाऊंगा आपको वो पूरी स्टोरी सुनाकर, फिर मैं आपसे पूछूंगा अब मुझे बताओ। और ये भाई लोग खुद अंगीकार करेंगे, हाँ बिल्कुल वचन से तो ये भाग नहीं सकते हैं। अभी तो मैंने इनको वो वचन ऐसे दिए नहीं, बिना छेद के। पढ़ दें, जल्दी से पढ़ दें। 40 जबूर 40 भजन सीता 40:5-6 पढ़े। ये भजन सीता का रेफरेंस दिया है इसने सौल ने इब्रानियों के अंदर। आप क्या सोचते हैं ये अपनी तरफ से लिख रहा है? नहीं, सौल अपनी तरफ से नहीं, रब्बी था कि बहुत जबरदस्त हो।
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, ये मेरे यहोवा परमेश्वर, तूने तूने बहुत से काम किए हैं बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ हम्म। कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो उसकी सकती। गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। परेशान नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। बोलिए, खोदते कैसे? बिना छेद के कैसे करें? अब क्या होगा? किसके बारे में भविष्यवाणी हो रही? यीशु मसीह। बोलिए, यीशु मसीह। फिर आगे क्या लिखा है? होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से। यही इब्रानियों के अंदर यही बात है। अगर आप इब्रानियों को पढ़ेंगे ना तो यही लिखा है शाऊल ने। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का शरीर, उसकी देही, वो शरीर था, वो देही थी जो परमेश्वर के आगे चढ़ाई जा सकती थी। वो मेमनों से खुश नहीं हुआ, वो पक्षियों से खुश नहीं हुआ, वो किसी जल जंतु जानवर से उसकी कुर्बानी देकर वो खुश नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए खुदा पीछे हट जाता था और फिर आगे आ जाता था। फिर वो बलि दे देते, खुदा फिर पीछे आ जाता था। अब तो ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने इंतजाम किया एक ऐसा शरीर जो उसके पीछे आगे आएगा, तो फिर परमेश्वर कभी पीछे नहीं लगेगा। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पढ़े पूरा, ये एक पैटर पढ़े पूरा। मेरे लिए उसने बदन तैयार किया, हमारे लिए कीमती चीज, हमारे लिए एक बदन तैयार किया। यहोवा ने उसका बदन तैयार किया। यहोवा जिसे तैयार करता है वह परफेक्ट है। उसको इंसान तैयार नहीं किया, वह यहोवा का तैयार किया हुआ मेमना है। क्या इंसान की इच्छा से यीशु मसीह पैदा हुआ? नहीं। किससे पैदा हुआ? यहोवा से। इसीलिए वो परफेक्ट है, इसलिए वो सिद्ध कुर्बानी है, इसलिए वो जाजिक के रोल को पूरा करता है, इसलिए उस स्थान के रोल को पूरा करता है, इसलिए वो कुर्बानी को पूरा करता है, मेमना बनकर पूरा करता है, और एक वो शरीर परमेश्वर के सामने चढ़ाता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके और कभी पीछे न जाए, बल्कि वो आगे रहे। और जो कोई उसके पास आए परमेश्वर उसे स्वीकार करे। आमीन, आमीन, आमीन। अब 2 बातें रह गई हैं। अगली बार हम अगले शब्द के दिन इन 2 बातों को देखेंगे। मैंने आपको बताया था बाइबल के अंदर 2 दुआएं खुदा ने कही। एक नए नियम के अंदर, एक नए नियम के अंदर भी आप हिब्रू में बोलते हैं, और पुराने नियम की दुआ भी आप हिब्रू में बोलते हैं। या बारूक अदनोइबा जैसे मेरे खा, ये भी खुदा ने सिखाई उनको। ये भी खुदा ने कहा कि तुम मेरे लोगों को इस दुआ से आशीष दो। अब जिसके घर में जाते हो तो बोल क्या करो? यहोवा तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे, यहोवा अपने मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। ये बहुत बड़ी दुआ आप लोगों के लिए करके आएंगे, क्योंकि खुदा ने कही है, यहोवा ने कही है कि तुम इन वचनों से मेरे लोगों को आशीष दिया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया।